दोस्तों, रामायण में जितना महत्व राम का है उतना ही महत्व रावण का भी है। रावण लंका का वह महान सम्राट था जिसने लंका में सैकड़ों साल तक राज किया था, लेकिन उसकी एक गलती ने उसके साथ साथ उसके पूरे लंका का विध्वंस कर दिया। यह तो आप सभी जानते हैं कि रावण का वध माता सीता की वजह से हुआ था। माता सीता के अलावा रावण के जीवन में उसकी पत्नी मंदोदरी का भी एक अहम रोल था। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने अपने पति यानी रावण को नीति विरुद्ध कार्य को करने से कई बार रोका था। मंदोदरी ने रावण को माता सीता को भगवान श्री राम को सम्मान पूर्वक लौटाने का भी सुझाव दिया था, लेकिन हट्ठी रावण ने मंदोदरी की एक न सुनी और पर जो परिणाम हुआ वह सब आपके सामने है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि रावण का वध माता सीता की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के वध के पीछे माता सीता के अलावा भी कई स्त्रियों का हाथ था? क्या आप रावण की जिंदगी में शामिल उन महिलाओं के बारे में जानते हैं जिनका रावण के सर्वनाश में योगदान रहा है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए आज की हमारी वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको रावण से जुड़े कई रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण ही है। रावण को लोग दशानन भी कहते हैं। बताया जाता है रावण के 10 सर। वैसे क्या सचमुच 10 सर थे? इसका जवाब तो शायद ही किसी के पास हो। जहां कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु रावण एक मायावी व्यक्ति था। वो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। तो वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का झाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सर मान लिए गए। दोस्तों, रावण की पत्नियों के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि रावण की 2 पत्नियां थी, मंदोदरी और धन्य मालिनी, जिसमें से मंदोदरी रावण की पहली पत्नी थी और धन्य मालिनी रावण की दूसरी पत्नी का नाम था। लेकिन कहीं कहीं आपको रावण की तीसरी पत्नी का जिक्र देखने को भी मिल जाएगा, हालांकि उसका नाम अज्ञात है। कहा जाता है कि रावण ने खुद उसकी हत्या कर दी थी। रावण और मंदोदरी तो मायासुर की कन्या मंदोदरी रावण की मुख्य रानी थी। कहा जाता है कि रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि केवल मंदोदरी ही उनकी मुख्य पत्नी और लंका की महारानी होंगी। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था, जहां उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थीं, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर उसे मना नहीं कर पाया। मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। ऐसे में रावण उस समय धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। दोस्तों, मंदोदरी के नाम को लेकर भी लोगों के बीच काफी मतभेद हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि मंदोदरी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था, जिस वजह से उसका नाम मंदोदरी पड़ा, तो वहीं कुछ का कहना है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। दोस्तों, रावण को मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र थे, जबकि अतिकाय, त्रिशिरा, नर आंतक और देवांतक नामक पुत्र धन्य मानने से हुए थे। जनश्रुतियों के अनुसार श्री राम के द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। दरअसल रावण की मृत्यु एक खास तीर से ही हो सकती थी और इस तीर की जानकारी सिर्फ मंदोदरी को ही थी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने मंदोदरी से इस तीर के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया था, जिससे प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सफलता मिली। रावण और रंभा दोस्त। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां उसकी नजर रंभा नाम की अप्सरा पर पड़ी। रंभा की खूबसूरती को देखकर रावण इस तरह मचल उठा कि उसने रंभा को पकड़ लिया। रंभा ने जब रावण का कामातुर रूप देखा तो उसने हाथ जोड़कर रावण से विनती की कि आप मुझे इस तरह स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए बनी हुई हूँ। इस तरह से मैं आपकी पुत्र वधू हुई और आप मेरे ससुर हुए। लेकिन रावण ने रंभा की बात नहीं मानी। रंभा के मना करने के बाद भी
रावण ने रंभा के साथ गलत व्यवहार किया। बाद में जब इस बात का पता नलकुबेर को लगा तो उसने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि वह ऐसा करता है तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। रावण और माया दो तो रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं बख्शा था। माया के पति चंबल वैजंतीपुर के राजा थे। कहा जाता है कि एक बार रावण राजा संभर के आ गया था तो उसकी नजर माया की सुंदरता पर गई। रावण माया को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और उसने माया को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की। जब राजा सांवर को रावण की इस करतूत का पता चला तो उसने रावण को अपने कारागार में बंदी बना लिया। इस बीच राजा दशरथ ने सांवर के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के दौरान सांवर की जान चली गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा, जिसके बाद माया ने क्रोधित होकर रावण को श्राप देते हुए कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरे साथ छल किया है, जिससे मेरा सतीत्व भंग हुआ और मेरे पति की मृत्यु हुई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण ही एक दिन मारे जाओगे। रावण और वेदवती दोस्तों, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से किसी विशेष स्थान पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे तपस्या में लीन एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसका नाम वेदवती था। वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की तपस्या कर रही थी, लेकिन वासना से युक्त रावण ने बिना कुछ सोचे समझे उस तपस्विनी के बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। इसके बाद उस तपस्विनी ने अपना इस तरह से अपमान होता देखकर उसी क्षण अपनी देह को त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण होगी। मान्यताओं के अनुसार उसी तपस्विनी ने रावण के वध के लिए सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण सुफनखा। दोस्तों, प्रचलित कहानी के अनुसार रावण की बहन सुफनखा ने भी रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल सुफनखा का विवाह विद्युत जीव नाम के शख्स से हुआ था जो राजा कालकेय का सेनापति था। ऐसे में जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो उसका युद्ध राजा कालकेय से भी हुआ। इस युद्ध के दौरान रावण ने अपनी बहन के पति विद्युत जी का वध कर दिया। जब सुफनखा घटना के बारे में पता चला तो उसका दिल अंदर से कराह उठा और शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया, जिस तरह तूने मेरे पति का वध किया है, एक दिन मैं तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। रावण और सीता। रावण की मृत्यु में उसके जीवन की सभी महिलाओं में सबसे प्रसिद्ध माता सीता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वह सीता ही थी जिसके लिए श्री राम ने रावण का वध किया। सीता ना होती तो आज रावण को कोई नहीं जानता। दोस्तों, पूरा रामायण रावण द्वारा सीता का हरण का ही परिणाम है। रावण ने साधु का वेश धारण कर छल से सीता का अपहरण किया था। वह माता सीता को लेकर अपने साथ लंका तो गया था, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें अपने साथ अपने महल में नहीं ले जा सका और उन्हें अशोक वाटिका में भेज दिया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रावण को उसके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर ने श्राप दिया था कि अगर वह बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसे स्पर्श करता है तो उसका मस्तक टुकड़ों में बंट जाएगा। इसी श्राप की वजह से रावण कभी माता सीता को छू ना सका। कथाओं के मुताबिक रावण ने सीता को विवाह प्रस्ताव भी दिया था, जिसे माता सीता ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि सूर्य और किरणों की तरह राम और सीता अविभाज्य हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रावण का अभिमान ही उसकी मृत्यु का बड़ा कारण था। रावण ने विश्व विजेता बनने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने जब रावण को वरदान मांगने को कहा तो रावण ने अपनी शक्तियों के अभिमान में भगवान ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसका वध वानर मनुष्य के अलावा कोई न कर सके। दरअसल इस वर को मानते समय रावण को लगा होगा कि जिस रावण से देवता भी डरते हैं, उस रावण का भला वानर और मानव जैसे प्राणी भला क्या ही बिगाड़ लेंगे। दोस्तों, रावण का यही अभिमान उसके लिए काल साबित हुआ और अंत में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की मदद से रावण का वध कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।